चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। मतदान 7 चरण में होने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे इससे पहले थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि बीते 5 साल में कितने करोड़ मतदाता बढ़े हैं जो कि इस बार वोट देते दिखाई पड़ेंगे। 8 फरवरी को जारी मतदाता सूची के मुताबिक इस चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाता हिस्सेदारी करेंगे। इनमें 49.72 करोड़ पुरुष हैं, 47.15 करोड़ महिलाएं, 47.15 करोड़ महिलाएं हैं और 48,000 से ज्यादा अन्य मतदाता हैं। मतदाताओं का लिंगानुपात 948 का है, यानी कि 1000 पुरुष मतदाताओं पर 948 महिला मतदाता। कुल आबादी में मतदाताओं का प्रतिशत 66.76% है, यानी 66.76%। 1.84 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच की है। वहीं 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 19.74 करोड़ है। 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। इनमें 2,38,791 मतदाता हैं जो कि 100 की उम्र के पार हैं। यह संख्या भी जबरदस्त है। 2019 के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 6% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 89.6 करोड़ मतदाता थे, 89.6 करोड़। 5 साल में मतदाताओं की संख्या 7.28 करोड़ का इजाफा देखने को मिली है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 40.5 करोड़ से बढ़कर 49.72 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 50% के आसपास। पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.22 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है पुरुष मतदाताओं की संख्या में। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या में 43.1 करोड़ से जो उनकी संख्या है वो बढ़कर 47.15 करोड़ हो गई है। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। 5 साल में 4.05 करोड़ महिला मतदाता बढ़ी हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। अब जरा ये समझिए कि ये जो मतदाताओं की लिस्ट और सूची और आंकड़े हमने आपको बताए, अब वो कौन से मुद्दे होंगे जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष और केंद्र दोनों भुनाते नजर आएंगे इन वोटर्स को लुभाने के लिए जो संख्या हमने आपको बताई। लोकसभा चुनाव में बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले राम मंदिर का ही मुद्दा दिखाई पड़ता है, जो कि हाल ही में सियासत में भी छाया रहा और देश में भी। इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। एक तरफ बीजेपी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय ले रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार बीजेपी के नेता से लेकर मंत्री तक लगातार अयोध्या के दौरे पर हैं। बीजेपी के नेता अलग अलग इलाकों में श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। इस मुद्दे का बीजेपी को लाभ नहीं मिले, इसकी पूरी कोशिश विपक्ष कर रही है। यही वजह है कि कभी कोई नेता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है तो कभी कोई नेता अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर कुछ हजार में रह गई है ऐसा बोलता है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही तरफ राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा। सत्ताधारी बीजेपी पिछले 10 साल में हुए विकास के मुद्दे को जमकर चुनावी मैदान में उठाएगी। बीते 10 साल में बिजली, सड़क, पानी से लेकर तकनीक तक के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को चुनाव के दौरान जमकर प्रचारित करेगी। वहीं विपक्ष विकास के दावों को खोखला बताने के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएगा। तीसरा बड़ा मुद्दा है परिवारवाद का मुद्दा। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच परिवारवाद के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बता रही है, दूसरी ओर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिया। हालांकि बीजेपी ने इसे भी अपने पक्ष में करने के लिए मोदी का परिवार नाम से सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू कर दिया, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा निश्चित तौर पर चुनाव में बड़ा मुद्दा है। अगला मुद्दा जो कि दोनों ही खेमा उठाएगा, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरती नजर आ रही है और विपक्ष के पुराने जो घोटाले हैं उन्हें निकालकर और चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे में मिली नोटों की गड्डियों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। विपक्ष का लगातार आरोप है कि छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ रहे हैं
ओवरऑल देखा जाए तो मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा। चुनाव के दौरान इस तरह के नेताओं के नाम विपक्ष की ओर से भी लगातार सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्ष चुनाव के दौरान जमकर उठा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा भी चुनाव के दौरान विपक्ष का बड़ा हथियार बन रहा है। वहीं सत्ता पक्ष पेपर लीक के बाद सरकारों द्वारा गिनाई गई जो कार्रवाइयां हैं उसे आगे रख रहा है, यानी ये मुद्दा भी चर्चा का विषय रहेगा। छठा और बड़ा मुद्दा जो कि पिछले कुछ समय से विपक्ष मजबूती से उठा तो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे शिथिल पड़ता दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल अगर विपक्षी नेता कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे तो वो होगा जातिगत जनगणना का मुद्दा। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तक विपक्ष के ज्यादातर नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही सवाल उठाते रहे। विपक्ष के दौरान भी विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव के दौरान भी अक्सर आपने देखा होगा सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव भी बीता हो, और लोकसभा के चुनाव में भी ऐसी ही कोशिश होगी। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार ये कह रही है कि देश में केवल 4 जातियां हैं, जातियों में गरीब, किसान, महिला और युवा हैं। चुनाव के दौरान भी कुछ इसी तरह के दावे प्रतिदावे किए जाएंगे, यानी ये वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर पक्ष विपक्ष आमने सामने भिड़ेगा और जो वोटर्स की परसेंटेज और प्रतिशत और संख्या हमने आपको बताई उन्हें लुभाने की कोशिश करेगा। अब ये जानिए कि वो कौन से चेहरे होंगे जिनके दम पर जमकर चुनावी प्रचार होगा और चुनावी मौसम में आपको वो चेहरे हर तरफ नजर आएंगे। सबसे पहला और ब्रांड नेम है पीएम नरेंद्र मोदी का नाम। 2014 से चुनाव कहीं भी हो, चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही होते हैं बीजेपी की तरफ से। इस चुनाव में भी बीजेपी के लिए प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई रैलियों को भी संबोधित किया है, यानी बीजेपी की तरफ से ब्रांड मोदी ही इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरा नाम इस सूची में है राहुल गांधी का। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस चुनाव में भी राहुल ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया था। इस वक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसके बाद भी राहुल ही पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। विपक्ष की ओर से सबसे बड़े चेहरे के रूप में राहुल ही प्रोजेक्ट होंगे। इस चुनाव में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बड़े चेहरे के रूप में राहुल और प्रियंका ही नजर आएंगे। इस फहरिस्त का अगला नाम है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा होंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल चुनाव तारीखों से ऐलान से ठीक पहले सियासी संग्राम का केंद्र बना हुआ है। एक और नाम जो कि सुर्खियों में है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ने की, मुद्दे उठाने की बात होगी, और वो हैं अखिलेश यादव। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। यहां के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार का चेहरा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। ये नाम भी इस चुनाव में खूब चर्चा में होगा, ये चेहरा भी इस चुनाव में खूब चर्चा में होगा। अगला चेहरा जिसकी खूब चर्चा हो सकती है वो है तेजस्वी यादव। बिहार के विपक्षी महागठबंधन के प्रचार के रूप में आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे, जिनके चेहरे पर चर्चा होगी। ये वो चेहरे हैं जो चुनावी मौसम में आपको इर्द गिर्द दिखाई पड़ेंगे और इनके चेहरों पर ही चुनाव पार्टियां लड़ती दिखाई पड़ेंगी। अब संक्षेप में आपको यह भी बता दें कि 2019 में कब चुनावों का ऐलान हुआ था। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च 2019 को हुआ था। तब देश में 7 चरण में वोटिंग हुई थी। 11 अप्रैल को पहले दौर की वोटिंग थी, जबकि 19 मई को 7वें यानी आखिरी दौर की वोटिंग थी और 23 को रिजल्ट आ गया था। तो ये वो 2019 के जो समझ लीजिए कि डेट अनाउंस के जो आंकड़े थे, ये हमने आपको बताया। नतीजे भी एक बार जान लीजिए। 23 मई 2019 को आए जो चुनावी नतीजों में बीजेपी ने 330 सीटें अपने झोली में कमाई थी। बीजेपी 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के साथ 272 से काफी आगे निकल गई थी। इस जीत के साथ पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। पीएम मोदी 2.0 के साथ सामने आए थे। प्रधानमंत्री फिर वही बने दिखाई पड़े। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके को 24 सीटें मिली थी। वाईएसआरसीपी और टीएमसी को 22 सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिली थी। अब एक बार फिर इंतजार हो रहा है चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस ऐलान का, जिसमें कि कितने चरण में चुनाव होंगे और कैसे चुनावी गणित इस बार पार्टियां भुनाती दिखाई पड़ेंगी। इस ऐलान के साथ ये सब पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।